ग्रीटिंग व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी वेबसाइट के डिज़ाइन में एलिमेंट्स की स्लाइसिंग कैसे की जाती है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिफोर डेवलपिंग ए वेबसाइट। तो आज हम थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये मेरे सामने एक टेम्पलेट खुला हुआ जो मैंने किसी भी वेबसाइट से डाउनलोड किया है और इस टेम्पलेट का नाम है 1294.psd। आप किसी भी वेबसाइट से कोई भी टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो प्रोसेस अभी हम डिस्कस करेंगे स्लाइसिंग का, वो बिल्कुल सेम है। तो सबसे पहले आपके सामने कोई भी टेम्पलेट आता है तो आपने ये देखना है कि हमने इसमें से कौन से एलिमेंट्स को स्लाइस करना है। यहाँ पे हम हर एक एलिमेंट को स्लाइस नहीं करेंगे, बल्कि हम पहले पॉइंट आउट करेंगे कि हमने कौन से एलिमेंट्स को स्लाइस करना है। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जब भी आपके सामने पीएचडी आती है। अगर अब हम इस टेम्पलेट को देखें, इसमें अगर एलिमेंट्स की बात की जाए जो हमने स्लाइस करने हैं, एक तो हमारे पास ये लोगो आता है, ठीक है। हमारे पास ये वाला साइन आता है। मैं इनकी बात क्यों करूँ? मैं इनकी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग ये लोगो और ये वाला डिज़ाइन हम HTML CSS को यूज़ करते हुए नहीं बना सकते, ठीक है। अगर आप इस रेक्टेंगल की बात करें, ब्लू वाले की, जो आपको बैक साइड पे नज़र आ रहा है, इसको हम HTML CSS में ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप इस ऊपर ऑरेंज बार की बात करें, इसको हम HTML CSS में बना सकते हैं। अगर हम इस हेलो की बात करें, वी आर ऑनलाइन क्लिनिक, अगर इस टेक्स्ट की बात करें, इस फॉन्ट की बात करें, ये सारा कुछ हम HTML CSS को यूज़ करते हुए कर सकते हैं। तो स्लाइसिंग करते हुए पीएचडी की सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने उन एलिमेंट्स को स्लाइस करना है जो हम HTML CSS में नहीं बना सकते, जो हमें इस पीएचडी से ही रिक्वायर्ड है। तो मैं कुछ एलिमेंट्स को पॉइंट आउट कर दूं, उसके बाद हम प्रोसेस की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले जैसे ये कंपनी नेम, एक लोगो है, सपोज टेम्पलेट है इसलिए उसने इसको एज ए सैम्पल के तौर पे दिया हुआ है। हमारे पास लोगो आ गया, हमारे पास ये मेन्यू बटन आ गया, हमारे पास ये वाला आइकॉन आ गया, ये वाला आइकॉन, ये वाला आइकॉन, जो नीचे ये वेबसाइट्स के कुछ टेम्पलेट्स दिए हुए हैं, कुछ सैम्पल्स दिए हुए हैं, ये वाले आइकॉन्स आ गए, ये वाला आइकॉन आ गया। और अगर हम बॉटम पे जाते हैं तो जैसे हमारे पास ये फेसबुक, ट्विटर, पिंटरेस्ट और लिंक्डइन के लोगोज़ हैं, ये पूरा हम इसको एज स्लाइस कर सकते हैं, ठीक है। ये प्लस का सिंबल आ गया, ये जो लोगो है इसको हम स्लाइस कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने पॉइंट आउट किया कि हमने कौन कौन से एलिमेंट को स्लाइस करना है और वो हमने क्यों करना है। ओके, हमने पॉइंट आउट कर लिया। अब सबसे पहले हम यहाँ से लेयर्स निकाल लेते हैं डॉट फोटोशॉप में जाके। अगर आपके पास राइट साइड पे लेयर्स नज़र आ रही हैं, वेल एंड गुड। अगर नहीं नज़र आ रही, जैसे मेरे पास अब नहीं नज़र आ रही, तो आपने कहाँ से उसको जाके निकालना है? विंडो में जाके, सॉरी फोटोशॉप, विंडो, विंडो में जाके लेयर्स। आगे इसका एक शॉर्टकट की भी दिया है F7। अगर सिंपल आप F7 को प्रेस करते हैं तो आपके सामने तब भी ये लेयर्स की ऑप्शन आ सकती है, ठीक है। मैं लेयर्स में आ गया। इसके बाद अब मैं इस कंपनी नेम की सिलेक्शन करता हूँ। ये जो लोगो मेरे पास है मैं इसकी सिलेक्शन करता हूँ और मैं इसको स्लाइस करता हूँ। मैंने मूव टूल की सिलेक्शन की, मैंने ऑटो सेलेक्ट को टिक किया ऊपर से, और उसके बाद मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे उस रिस्पेक्टिव लेयर में लेके जा रहा है जिसमें उसने इस लोगो को ग्रुप किया हुआ है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं ये देखता हूँ कि ये लेयर कौन सी है जो इस लोगो की है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये मुझे नज़र आ रहा है, हाइड एंड सी करके मुझे पता चल रहा है कि ये वही लेयर है जिसको मैं स्लाइस करने जा रहा हूँ, जिसको मैं स्लाइस करना चाहता हूँ। तो इट्स वेरी सिंपल। मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा, मैं इसको डुप्लीकेट ग्रुप करूँगा, यहाँ पे डॉक्यूमेंट में जाके इसको मैं न्यू करूँगा। मैंने इसको न्यू कर दिया, इसका मैं ओके करता हूँ, ठीक है। अब ये मेरे पास वो लोगो आ गया, सेपरेट
फाइल के अंदर जिसको मैं सेव करना चाहता हूँ, अब मैं क्या करूँगा, मैं इमेज में जाके इसको ट्रिम करूँगा। ओके, और ये मेरे पास अलग से लोगो आ गया। अब मैं इसको सेव करूँगा। इसको सेव करने की दो ऑप्शंस हैं, या तो मैं फाइल में जाके एक्सपोर्ट में जाके सेव फॉर वेब, इस ऑप्शन में जाके इसको सेव कर सकता हूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ से डन करूँगा, इसको सेव कर देगा। सेकंड एक शॉर्टकट की है, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट एंड एस। तो ये भी उसी ही ऑप्शन में जा रहा है जो हमने पहले डिस्कस किया, फाइल में जाके सेव फॉर वेब। पीएनजी चाहिए मुझे, ट्रांसपेरेंसी चाहिए। ओके, और इसको मैं सॉरी इसको मैं सेव कर लेता हूँ। डेस्कटॉप, न्यू फोल्डर, सेव। ये स्लाइड्स डेस्कटॉप पे मैंने सेव किया, डेस्कटॉप स्लाइस्ड एलिमेंट्स, और ये मेरे पास लोगो सेव हो गया डॉट पीएनजी। ठीक है, इसको मैं क्रॉस कर लेता हूँ। ओके, बिल्कुल ऐसे ही ये वाला, अगर मैं इस आइकॉन पर जाऊँ तो मुझे रिस्पेक्टिव लेयर पे लेके आ रहा है। और अब मुझे यहाँ से ये देखना है कि ये जो आइकॉन मुझे चाहिए इसकी लेयर कौन सी है। अगर मैं इसको हाइड करूँ, ये तो नहीं है। अगर मैं, हाँ, ये फॉर्मा 1 के नाम से एक लेयर है जो हम हमारे रिक्वायर्ड एलिमेंट को रिप्रेजेंट करिए। ठीक है, तो सिंपल वही मेथड, राइट क्लिक, डुप्लीकेट लेयर, न्यू, ओके, इमेज, ट्रिम, ओके, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट एस। ओके, दोबारा कर लेते हैं, फाइल, एक्सपोर्ट, सेव फॉर वेब, सेव, मेन्यू अंडरस्कोर button, save, and we have a saved element menu underscore button dot png। ओके, बिल्कुल ऐसे ही हम बाकी एलिमेंट्स को भी स्लाइस करेंगे, और फिर हम इन एलिमेंट्स को अब यूज़ कर सकते हैं अपनी HTML CSS कोड के अंदर, और बिल्कुल एग्जैक्ट जो रिक्वायर्ड डिज़ाइन है हम इस डिज़ाइन को इंटरेक्टिव डिज़ाइन बना सकते हैं, इसको हम लाइव वेबसाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और दिस इज़ हाउ वी कन्वर्ट we slice elements from a PSD file। सो सेकेंड मेथड हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। दैट्स फॉर नाउ, थैंक यू।